हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्वांटम नंबर के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब उस पे कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं जिससे कि आपको पता लग जाएगा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल। कोई इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल के अंदर है, 4f ऑर्बिटल के अंदर है। इसे क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालें NLM की, NLM और S की वैल्यू निकालनी है इसकी। तो ये जो शुरुआत में लिखा होता है ये N होता है हमेशा, N इज इक्वल टू 4। तो L क्या होता है हमें पता है, N-1 होता है, तो 4 - 1 3। M क्या होता है, -L2 + L, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ये इसकी वैल्यूज हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर S निकाला। S की वैल्यू हमेशा -½ और +½ +½ और -½ ये हो गई। अब अगले में राइट डाउन द क्वांटम नंबर ऑफ द NLM। NL और M निकालना है। 3DX²Y²। अब ये D3 तो होगा, ये प्रिंसिपल सेल है N, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। तो N इज इक्वल टू 3। L क्या हो गया, D के लिए 2 होता है, वैसे भी L क्या होता है N-1, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो वैसे याद कर लो, D के लिए 2, P के लिए 1, L की वैल्यू। M क्या है, अब इसके अकॉर्डिंग तो L 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग तो -2 से लेके +2 तक रहेगा। लेकिन यहां पर्टिकुलर दे रखा है D X²Y²। तो X²Y² के लिए क्या होता है M +2। भाई ये -2 से +2 तक रहेगा, लेकिन यहां पर्टिकुलर ऑर्बिटल दे दिया X²Y²। तो X²Y² के लिए +2 होती है वैल्यू M की, DZ² के लिए 0 होती है। अब डिफरेंट टाइप से आ सकता है इसमें। कहते भाई SPDF नोटेशन बताने हैं जिनके क्वांटम नंबर इस प्रकार हैं। N की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 1 है। अब 2 तो होगा, 1 किसके लिए होता है, P के लिए, बस होगा 2P। इसी प्रकार कहते हुए N 5 है और L की वैल्यू 3 है। तो N तो 5 हो गया, 3 किसके लिए होता है, F के लिए 5F। ये वैल्यूज आपको बताई हैं पिछली वीडियो में। अब एक वैल्यू दिए कह रहा है N2L2M इज -1 S +½ कह रहा है ये इसके बनाओ आप कि ये बन सकता है नहीं बन सकता, पॉसिबल है कि नहीं है। तो 2L2 देखो वैसे ही दिख रहा है, N इज इक्वल टू 2 और L इज इक्वल टू 2, ये पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि L की वैल्यू N से हमेशा 1 कम होती है और यहाँ N और L की वैल्यू सेम है, तो गलत, ये पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी 2 होती है D की, 2D होता ही नहीं है, D3 से शुरू होता है 3D, तो ये आगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार हम क्वांटम नंबर निकाल देंगे भाई।
अब इसमें से कह रहा है कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। 1p 2s 3f 4d, इनमें कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, तो क्वांटम नंबर निकाल लो कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। ये n इज इक्वल टू 1 तो l इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है, n-1 होती है, तो 1 - 1 0 आता है। अब 0 तो s होता है, फिर 1s होगा ये, लेकिन दे रखा है 1p, गलत है, फिर ये 1p होता ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे 2s ये पॉसिबल हो सकता है, n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू n-1 1। अब s के लिए 0, कम तो वैल्यू हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल है। 3f 3, n इज इक्वल टू 3 तो l इज इक्वल टू 3 - 1 2 2 होता है d के लिए, तो 3d तो बन सकता है लेकिन 3f नहीं बन सकता, तो ये गलत है। तो ऐसे देखना है पॉसिबल है कि नहीं है। अब क्वांटम नंबर की स्टडी करने के बाद पाउली, एक जर्मन फिजिस्ट था 1925 में, उसने एक प्रिंसिपल दिया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल था इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है, देखो पाउली प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1925 में वोल्फगैंग पाउली ने दिया था। No two electron in an atom can have same set for quantum number. No two electrons in an atom can have same set of 4 quantum number. कह रहे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उनके पास सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होगा। सेम, जैसे मान ले n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 हो, m की वैल्यू -1 हो, s की वैल्यू -12 हो। ये जिस इलेक्ट्रॉन के पास है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ये वैल्यूज नहीं मिलेंगी, पॉसिबल ही नहीं है, कह रहा है। मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपने अपने वैल्यू होती है। कैसे पॉसिबल नहीं, ये यहां तक तो पॉसिबल हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये तो आ जाएगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक साथ हो नहीं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा अलग होता है। एक में माइनस हाफ होगा, दूसरे में पक्का प्लस हाफ होगा। सम वर्टिकल वैल्यू है 4 क्वांटम नंबर किसी एटम की, तो अदर इलेक्ट्रॉन की वो वैल्यू नहीं होंगी, बिकॉज दिस इज बिकॉज इट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसलिए इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक बता भी आपको 3 सेम हो सकते हैं पर डिफरेंट। इसका मतलब एक n ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन।
मतलब 3 वैल्यू सेम हो सकती हैं, चौथी वैल्यू सेम नहीं होगी। और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों में भी उनकी स्पिन अलग हो, क्योंकि फोर्थ क्वांटम नंबर इसका अलग होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पाउली ने बताया। An orbital can have maximum 2 electrons. An orbital can have maximum 2 electrons, and these must have opposite spin. एक इलेक्ट्रॉन में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये बताया था पाउली ने, ये था पाउली प्रिंसिपल।